अरे पंडित भैया, बहुत अनर्थ हो गया। भाभी नहीं रही, मतलब पंडिताइन अब इस दुनिया में नहीं रही। अचानक से काम करते करते गिर गई और मर गई। चलो जल्दी चलो, सब गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया हूं। चलो पंडित चलो, भगवान को जो करना था कर दिया। अरे भैया रामू, क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भाग्यवान, अरे भगवान, मेरी भाग्यवान इस दुनिया से चली गई। अभी तक तो ठीक ठीक थी, पर अचानक से उसे क्या हो गया? अरे राम, अब मैं क्या करूं मेरे भैया, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पंडित जी, खुद को संभालो और चलो घर। अब जो होना था हो गया। ये सब अचानक से कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता। बस भाभी काम करते करते अचानक से गिर गई और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पहले घर चलो। रामू पंडित को समझा बूझा कर घर लाता। घर पर पंडित देखता है कि गांव वाले उसकी पत्नी को एक कफन में लपेटकर घर के बाहर लिटाए रहते हैं। इतना देखकर पंडित बहुत व्याकुल हो जाता है और पंडित मदन को देखकर और फिर मदन से कहता है, मदन, तेरी भाभी है ना? बोल भाभी को क्या हो गया? बोल भाभी उठ क्यों नहीं रही है? अरे उसने मुझे सुबह खाना दिया, मैं खाकर घर से गया था। मैंने बोला था आज उसको घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन आज उसे ऐसे घूमना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब क्या हो गया मदन? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित भाई, सब्र रखो। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मानता हूं इस वक्त ऐसा कहना सही नहीं है, पर भाई कुछ कर भी नहीं सकते। एक ही सत्य है जो आज अमर है, बाकी सब झूठ। इसलिए भाभी को उठाओ और लेकर चलो अंतिम संस्कार के लिए। अब यही करना उचित है। नहीं नहीं, मैं अपने भाग्यवान को हाथ नहीं लगाने दूंगा, चाहे जो हो जाए मेरी प्यारी भाग्यवान। हे भगवान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुमने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं टूट चुका हूं मदन, मैं टूट चुका हूं। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया? पंडित मदन से इतना बोल ही रहा होता है कि तभी राजा और उसका मंत्री वहां पर आते हैं। राजा पंडित के पास आता है और फिर पंडित को समझाता बुझाता है। पंडित, आज जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। मैं इस बात को कैसे बोलूं कि अब पंडिताइन को अलविदा करो, लेकिन हम सबको इन्हें ले चलकर इनका अंतिम संस्कार करना होगा। आप तो एक ब्राह्मण हैं, आपको इतनी समझ रखना ही होगा कि मृत्यु ही एक सत्य है और सब झूठ है। सबसे बड़ी दुखद घटना यही है कि अचानक से जो भी होता है उसका झटका बहुत बड़ा होता है। पंडित, इस वक्त खुद को अकेला ना समझो, हम सब आपके साथ हैं। अब लाश को अंतिम संस्कार के लिए उठाने की आज्ञा दें। अरे राम हो, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी भाग्यवान को सब लोग लाश बोल रहे हैं। मेरी भाग्यवान जो 1 घंटा पहले मेरी प्यारी पत्नी थी, अब मैं उनको इसी अपने हाथों से जलाऊंगा। अब ले चलो मदन, उठाओ अपने भाभी को और ले चलो अंतिम संस्कार के लिए। पंडित के इतना कहते ही पंडिताइन को उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं। और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार कर राजा वहां से अपने राजमहल चला जाता है और पंडित मदन तथा कुछ गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और अगली सुबह होते हैं, फिर से गांव में एक घर में कोहराम मचा रहता है। आज रामू की पत्नी इस दुनिया से चली गई है।
जब ये बात मदन को पता चलती है, तब मदन पंडित को लेकर रामू के घर के तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में रामू के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर पंडित रामू से कहता है, रामू भाई, ये सब कैसे हो गया? अरे कल तक तो तुम्हारी पत्नी ठीक थी, और ये सब क्या हो रहा है गांव में? और अचानक ये सब क्या हो गया? बोलो रामू भाई, कैसे तुम्हारी पत्नी मरी? पंडित भाई, जैसे भाभी को हुआ था वैसे मेरी पत्नी को भी हुआ था। वो भी काम कर रही थी और काम करते करते अचानक गिर गई और गिरकर मर गई। ये सब क्या हो रहा है गांव में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब क्या बताऊं, आज मैं बोलने की हालत में नहीं हूं। अब जो भी क्रियाकर्म करना है पंडित भाई, अब तुम ही देखो उसको। सुनो मदन, हमको लगता है गांव में कोई बीमारी हो गई है। या तो इन सब ने कुछ गलत खा लिया था, या तो कुछ गांव में होने वाला है। अगर गांव में एक और घटना हुई तब ये बात राजा तक जाएगी। अब चलो रामू की पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले चलो। सभी लोग मिलकर रामू की पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो ही रहा होता है कि तभी गांव से एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। और पंडित से कहता है, अरे पंडित, पंडित, जागेश्वर की पत्नी अचानक से गिरी और मर गई। ये सब क्या हो रहा है गांव में? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात पूरे गांव को बताई जाए। तो क्या किया जाए पंडित? अब तुम ही बताओ, क्योंकि मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सुनो, ये बहुत दुखद घटना है। गांव में कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि महामारी आने वाली हो। इसका अगर समय से इलाज न हो सका या इस समस्या का हल न मिला, तब बहुत बुरा होगा। इसलिए मेरी बात मानो, तुम जाओ और जागेश्वर की पत्नी का अंतिम संस्कार करवाने के लिए उन्हें बोलो कि यहां तक लेकर आएं। पंडित की बात सुनकर वो आदमी तुरंत गांव जाता है। और फिर जागेश्वर की पत्नी का भी अंतिम संस्कार बगल में ही किया जाता है। सभी लोग अंतिम संस्कार कर अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन पंडित और मदन राजा के दरबार की तरफ निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी मदन रुककर पंडित से बात करने लगता है। अरे पंडित, अब तो शाम होने वाली है और तुमको लगता है कि राज दरबार चलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि राज दरबार शाम तक नहीं चलता। इसलिए हम कल सुबह चले, क्योंकि वहां पर जाना व्यर्थ है अगर राजा से बात ना हो पाई तो। मदन, यहां दिन प्रतिदिन रोज एक औरतें मर रही हैं। अगर हम ऐसे ही रुके रहें तब बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात राजा तक बताना ही पड़ेगी। भले राजा अपने राज दरबार में नहीं बैठा, हम उसके शयन कक्ष में जाएंगे, उसके समक्ष जाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। राजा बहुत दयालु है और हमारी बातें जरूर सुनेगा। कुछ न कुछ तो हल मिलेगा ही। अब चाहे जो हो जाए, हमें रुकना नहीं है। राज दरबार चलो। इतनी बात कर दोनों तुरंत राज दरबार की तरफ निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक सुनहरी चाबी गिरी हुई दिखती है। तुरंत पंडित उस चाबी को उठा लेता है और फिर राजा के दरबार जाता है। उस दिन राजा का दरबार खाली रहता है और फिर पंडित राजा के संयम कक्ष में जाता है। वहां पर जाकर पंडित राजा से कहता है, राजा जी, गांव में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले मेरी पत्नी मरी, फिर जगदीश की पत्नी मरी, फिर आज इसी दिन शाम को जागेश्वर की पत्नी मर गई। सिर्फ 2 दिन में
3 औरतें कैसे मर सकती हैं? ये कोई आम बात नहीं है, ये एक सोचने का विषय है। राजा जी, हमें कुछ करना होगा। पंडित, तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुद चिंतित हूं। भला 2 दिन में 3 मौत कैसे हो सकती है, और वो भी औरतों की। जितनी भी औरतें मरी हैं सभी 40 साल के आसपास हैं। हमें इसका पता लगाना होगा। आज तो रात होने वाली है, नहीं तो हम वैद्यराज के पास चलते हैं। शायद उन्हें इसका कुछ हल पता होगा। तो राजा जी, हम सुबह का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमें तुरंत निकलना होगा और वैद्यराज के पास चलना होगा, तभी उसका हल निकल सकता है। ऐसे हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। राजा जी, आप तुरंत मेरे साथ वैद्यराज के पास चलो। पंडित की इतनी बात सुनकर राजा मंत्री को लेकर मदन और पंडित के साथ वैद्यराज के घर की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में वैद्यराज के घर पहुंच जाते हैं। अरे राजा जी, आप मेरे घर अचानक से? क्या हुआ? सब सही सलामत तो है? और पंडित मदन, आप भी साथ में आए हो? क्या हुआ? गांव में सब कुशल मंगल तो है? मैं तो गांव से थोड़ा दूर रहता हूं, इसलिए गांव की खबर नहीं सुन पाता। लेकिन मुझे जरूर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गांव में हुआ हो। हाँ वैद्यराज जी, गांव में ऐसा हो गया है कि हम बता नहीं सकते। 2 दिन में 3 औरतें मर गई है, जिसमें से एक औरत खुद पंडित की है, और ये दुखद घटना है। तो वैद्यराज, हमें ये बताएं कि क्या इसका कोई इलाज है? ये एक बीमारी है या कुछ और? अगर आपको इसका हल पता है तो बताइए। राजा जी, मैं हवा की गंध सूंघकर बता दूं कौन सी बीमारी है। और मुझे ये गंध ऐसा प्रतीत हो रही है कि इस राज्य में काला जादू किया गया है। इसका निवारण मेरे पास है। मैं हिमालय की तलहटी से एक जड़ी बूटी लाया हूं जो हवा में घुलकर उस काली शक्तियों का सामना कर सकती है, लेकिन वो केवल 1 महीने तक ही चल सकती है। परंतु मेरे संदूक की चाबी कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। मिलते ही मैं उसको निकाल लूंगा। अगर आपको इसको जड़ से खत्म करना है तब इसके मालिक तक पहुंचना होगा। और ये जादू केवल कांतारा जंगल में ही होता है, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इसकी मालकिन या मालिक का कांतारा जंगल में ही मिलेगा। क्या बात करते हो वैद्यराज? कुछ दिन पहले हम सब कांतारा जंगल से होकर आए हैं। अब हम दोनों को फिर कांतारा जंगल जाना पड़ेगा। ठीक है, हम दोनों जाएंगे। आप गांव वालों की मदद करो और आपकी चाबी वो मुझे रास्ते में गिरी मिली थी जो आपको वापस कर रहा हूं। और हम 1 महीने के अंदर अंदर इस काली शक्ति के मालिक तक पहुंचेंगे। राजा जी, आप वैद्यराज को लेकर गांव की तरफ जाओ और मैं, मदन और मेरा भाई जिन, 3 लोग कांतारा जंगल की तरफ निकलते हैं। इतना बोलकर पंडित और मदन तुरंत वहां से कांतारा जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद तालाब के किनारे पंडित और मदन रुक जाते हैं और उस तालाब के किनारे रुककर जिन को बुलाने लगते हैं। अरे जिन भाई, कहाँ हो? जल्दी आओ यार, अब फिर से एक सफर कांतारा जंगल की तरफ निकलना होगा। अब वक्त आ गया है उस जादूगरनी को मारने का, जिसने पूरे गांव में आतंक फैला कर रखा है। उसने ही तुम्हारी भाभी को भी मारा है। इसका भी बदला लेना होगा। अब आ जाओ, कहाँ हो? पंडित इतना बोलता है पर जिन वहां पर नहीं आता। फिर मदन पंडित से कहता है, भूल गए पंडित कि हर बार मैं ही बुलाता था, तभी जिन भाई आता था। तुमको क्या लगता है इस बार तुम बुलाओगे और जिन भाई आएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, मैं एक बार में बुलाऊंगा और जिन तुरंत आएगा। अरे वो जिन भाई कहाँ हो? आ जाओ यार, एक और सफर शुरू करना है। हमारे साथ साथ लोग भी बैठकर इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ,
अब आ भी जाओ। मदन के इतना बोलते हैं जिन वहां पर आ जाता है और फिर जिन पंडित मदन से कहता है, क्या भाई, थोड़ा आराम भी नहीं करने देते यार? एक सफर खत्म नहीं होता, दूसरा चालू हो जाता है। पर इस बार तो हम फिर उसी जंगल जा रहे हैं जिस जंगल से होकर आए हैं। पर इस बार ऐसा क्या हो गया जो हम इस जंगल जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं भैरव तांत्रिक और बिरजू तांत्रिक वहीं पर फंसे हों? क्योंकि मुझे कुछ शक हो रहा था और वो शक सही भी हो सकता है। तुम्हारी बातें सही हो सकती हैं जिन भाई, पर इस बार भैरव तांत्रिक कुछ नहीं करेगा। ये जो भी है बहुत खतरनाक है। कांतारा जंगल का प्रभाव यहां तक पड़ रहा है, उसकी काली जादू का प्रभाव यहां तक है, तो सोचो जब हम उसका सामना करेंगे तब उसका प्रभाव कितना होगा। इसलिए अब देर मत करो, इस सुनसान रात में हम एक सफर और चलेंगे। तो चलो फिर एक सफर और चले, पर इस बार हमको लगता है भैरव तांत्रिक को भी सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सबक सिखाए वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। अब चलो उसे सबक सिखाने। इतनी बात कर सभी कांतारा जंगल की तरफ निकल पड़े। और उधर कांतारा जंगल में बिरजू और भैरव तांत्रिक एक पिंजरे में कैद होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। उन दोनों की चिल्ला चिल्लाकर आवाज ही बदल गई है। और मैं नहीं चिल्ला सकता बिरजू, मेरा तंत्र मंत्र कुछ काम नहीं कर रहा है। बस अब मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति दो भगवान। अब मेरा समय पूरा हुआ, अब उठा लो मुझे। अच्छा, जब समय पूरा होने वाला था तो काली दुनिया के महाराज क्यों बनना चाहते थे? तुम्हारा समय हो गया है निकलने का, पर अभी मेरा समय बहुत बाकी है। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। मैंने बोला था कि हमें राक्षसों और डायनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? बस हमेशा सिर्फ एक ही बात सुनाते हैं, मैं भैरव हूँ, तंत्र मेरा नाम, कर्म मेरा श्राप। बस अगर अब दोबारा मैंने इस डायलॉग को सुना तो तुम्हारा कर्म का श्राप निकालकर जैकी श्रॉफ बना दूंगा। पर ये सब जो हुआ अनजाने में हुआ। मुझे क्या पता था कि कांतारा जंगल में मुझसे बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। बस मैंने सुना था और मुझे अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था, जो उस घमंड की सजा आज हम भुगत रहे हैं। भुगतोगे ही ना गुरुजी। जो हमारी डायना बुआ है बहुत खतरनाक है। अगर उसे हम किसी तरह मार दें, मतलब अगर हम उसे किसी तरह अपनी जाल में फंसा ले, तब हम बच सकते हैं, क्योंकि उससे हम लड़ नहीं सकते। बिरजू, बात तुम्हारी ठीक है, पर कब से डायना तुम्हारी बुआ हो गई? मुझे तो पहले कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदार भी इतने खतरनाक हैं। तो ऐसा करो, अब तुम ही बात करके अपनी बुआ से और हमें छुड़वा लो। अरे गुरुजी, वो हमारी सगी बुआ नहीं है। बस मैं जब डरता हूँ तब सामने वाले को बुआ कहता हूँ, अगर वो भूतनी है तो। और ये तो एक जादूगरनी, भूतनी, पिशाचनी सब कुछ है। पता नहीं इसके मरने से कितने लोग खुश होंगे। ऐसे ही डायना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर ही रहे थे कि तभी डायना वहां पर आ जाती है और उस डायना के साथ उसका एक दूत दंबिकासुर भी रहता है। क्यों रे तांत्रिक, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा है मेरे बारे में। यहाँ से भागना चाहता है? तुझे क्या लगता है तू इस पिंजरे को तोड़ सकता है? तेरी शक्तियाँ सिर्फ उस पिंजरे के अंदर है। अंदर बाहर ये जंगल मेरा है। यहाँ पर सारी काली शक्तियाँ मेरा गुलाम है। इस जंगल की मैं हूँ रानी, महारानी डायना। आप भले सबके लिए महारानी डायना है, पर हमारे लिए महारानी बुआ है। माफ करना, डायना बुआ है। मैं आपके साथ हूँ। भले मेरा गुरु आपके साथ रहे या ना रहे, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। बस बुआ जी, हमें एक बार इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। चुप कर,
मुंह बंद कर अपना। तुम दोनों कभी आजाद नहीं होंगे। आने वाली काली पूर्णिमा को तुम दोनों की बलि देकर मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगी। मतलब तुम मेरी बलि दोगी काली पूर्णिमा तक? इसका मतलब काली पूर्णिमा अभी 15 दिन है और तुम मुझे 15 दिन नहीं मार सकती। मरना तो एक दिन है ही, तो मैं तुझसे डरकर क्यों रहूं? अरे वो बदसूरत औरत दम है तो एक बार पिंजरा खोल कर दिखा। तेरी औकात ना दिखा दी तो कहना। महारानी डायना, ये तुच्छ इंसान आपको क्या बोल रहा है? अगर आप आज्ञा दें तो इसे कच्चा चबा जाऊं। मैं बहुत दिन से भूखा हूं और मुझे इंसानों की तलाश है। कहते हैं इंसानों का मांस बहुत लचीला होता है। इन दोनों को खाकर मैं तो तृप्त हो जाऊंगा। नहीं नहीं दाम्बिकासु, बलि से पहले बकरा चिल्लाते हैं। इनको चिल्लाने दो। अभी ये दोनों और चिल्लाएंगे। जितने पास दिन आएगा, पूर्णिमा आएगी, उतने ये दोनों और चिल्लाएंगे। हमें इन दोनों को नहीं देखना, बल्कि हमें उस दिन को देखना, और मैं उसकी व्यवस्था को भी देखना है। अब की बार एक जिन्न को एक दिन जिन्न मारेगा, जो तबाही का देवता है। चलो अब उसके पास। इतना बोलकर महारानी डायना वहां से चली जाती है और इधर मदन पंडित और जिन्न तीनों धीरे धीरे जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक साधु मिल जाता है। रुको बच्चा रुको, मेरी मदद करो। मुझे इस दुनिया से मुक्त करो। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मुझे ये दुनिया बहुत अजीब तरह लगती है। मुझे मार डालो। मुझे पता था तुम तीनों आओगे और तुम ही तीनों मेरे उद्धारक बनोगे। इसलिए हे जिन्न, मुझे मार दो, जान से मार दो। मैं मुक्ति चाहता हूँ। अरे बाबा, दारू वारू पीते हो क्या? क्यों ऐसा बोल रहे हो? यहाँ पर इंसान जीने के लिए ये सब कर रहा है और तुम मरने के लिए आए हो। और मरना ही चाहते हो तो हमारे दोस्त के हाथ क्यों मरना चाहते हो? जाकर किसी नदी तालाब में कूद कर मर जाओ। नहीं नहीं पंडित, ऐसा नहीं बोलते। जरूर कुछ साधु बाबा को हुआ है, तभी ऐसा बोल रही है। अब सच जानना ही होगा। साधु बाबा बोलो, आपको क्या हुआ और आप क्यों मरना चाहते हैं? मुझे खुलकर बताओ। और मैं ऐसे ही साधु संतों को नहीं मार सकता। जरूर कुछ हुआ है आपके साथ, तभी आप ऐसा बोल रहे हैं। तुम सही बोल रहे हो। मैं बहुत ही घमंडी और क्रूर साधु था। मैं ऐसे ही लोगों को श्राप दे देता था, हमेशा क्रोध में रहता था। और फिर एक दिन एक बुजुर्ग महिला के साथ एक लड़का जा रहा था और वो जाते जाते एक पेड़ पर एक पत्थर से आम तोड़ने लगा। उसने पत्थर को उठाकर आम के पेड़ पर मारा और फिर वहां पत्थर आकर मेरे सिर पर लग गया, जिसके कारण मैं क्रोध में आग बबूला हो गया। और फिर मैं उसके पास गया और उस लड़के को मैंने श्राप दे दिया और वो तुरंत ही एक जानवर बन गया। ये देखकर वो बुजुर्ग महिला ने मुझे श्राप दिया। हे साधु, अगर तुम किसी बच्चे की गलती नहीं माफ कर सकते, तब तुम्हें साधु बनने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पूरी जिंदगी भगवान की तपस्या करोगे, पर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें उसी दिन मुक्ति मिलेगी जिस दिन तुम्हें एक जिन्न मारेगा, क्योंकि मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी एक जिन्न से मिलने की और तुमने वापस तोड़ दी। इसलिए अब तुम जिन्न से मिलने के लिए तरसोगे। और आज तक मैं तुम्हारी राह देख रहा था। आज तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूं। अब देर मत करो, मुझे मार दो। अरे मैं भी एक ब्राह्मण हूँ,
मुझे सब पता है। तुमको पता है साधु को मारने का कितना बड़ा पाप होता है, और तुम ये पाप मेरे दोस्त से करवा रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो। बस आपका भगवा कपड़े की इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए कृपा करके सामने से हट जाइए और हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं पंडित, तुम हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो? हमें साधु की बातों पर विश्वास करना चाहिए। भला कौन ऐसा इंसान है जो मरना चाहता है? सभी यहाँ पर जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, और ये इंसान मरने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इसलिए इसकी बातें सच है। जिन भाई, तुरंत इस साधु को मार दो और शायद या मुक्त हो जाए। ठीक है मदन भाई, जैसा तुम बोलो। मैं तुरंत इस साधु को मारने वाला, पर मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूंगा, तब मेरी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, इसलिए मैं इसे हाथों से ही मारूंगा। मुझे माफ करना साधु बाबा, ये मैं आपकी मर्जी से कर रहा हूँ। इतना बोलकर जिन साधु के पास जाता है और उसे पटक पटक कर मार डालता है। साधु के मरते ही उसका शरीर अचानक से गायब हो जाता है। इतना देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर आगे सफर की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर ये सभी आगे बढ़ते चले जाते हैं और उधर महारानी डायना और उसका दूत चिरागी दुनिया पहुंच जाते हैं, जहां पर तबाही का देवता जिन्ने तबाही रहता है। उससे मिलकर डायना कहती है, सुनो, मैंने तुमको कैद किया था और तुम्हारी शक्तियां मेरे पास है। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस दूंगी, पर एक शर्त पर। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? क्या तुम उस जिन्न को मारोगे जिसने तुम्हें बचाया था? अगर तुम मुझसे शर्त रखोगे तभी मैं तुम्हें शक्तियां वापस दूंगी। बोलो। महारानी डायना, मेरे पास शक्तियां नहीं है, पर मैं खुश हूं। तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि जिन्न की शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ एक जिन्न ही कर सकता है। इसलिए तुम चाहकर भी मेरी शक्तियां नहीं रख पाओगी। हाँ, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, पर जरा सोचो, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इस चिरागी दुनिया का राजा बनूं? क्या तुम नहीं चाहते कि अपना नियम बदल जाए? एक चिराग के अंदर पूरी जिंदगी नहीं कैद करवाया जा सकता खुद को। सोच बदलो और आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। मेरी बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। मैं इस चिरागी दुनिया का राजा बनना चाहता हूं और उस नियम को खत्म करना चाहता हूं, जिस नियम से एक इंसान हमें अपना गुलाम बना देता है। बोलो, मुझे क्या करना होगा? कहां मिलेगा मेरा भाई जिन? मैं उसे मार दूंगा, बस तुम मेरी शक्तियां वापस कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस कर रही हूं, और ध्यान रहे, जब मैं तुम्हें सही मौके पर बुलाऊंगी तुम्हें तुरंत आना होगा और उस समय उस पर हमला कर उसे मारना होगा। लो, पकड़ो अपनी शक्तियां और आजाद रहो। इतना बोलकर महारानी डायना तुरंत उस जिन को उसकी शक्तियां वापस कर देती है। वह अपनी शक्तियां पाकर तुरंत पृथ्वी लोक जाता है, जहां पर उस एक आदमी उसे कैद किए हुए था। वह आदमी जिन पर बहुत जुल्म करता था।
उसी ने उस जिन को महारानी डायना को दिया था। अरे तुम वापस कैसे आ गए? तुम वापस नहीं आ सकते। तुम वापस आए, इसका मतलब मेरी मौत वापस आ गई। इसका मतलब महारानी डायना ने मेरे साथ छल किया। उसने जो भी किया बहुत गलत किया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते सेठ। तूने मुझसे मुंह मांगी चीज मांगी, मैंने तुझको दिया, फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने मुझे आखिरी इच्छा में कैद कर महारानी डायना को दे दिया। महारानी डायना ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया और आज उसी ने मुझे फिर से आजाद किया और मेरी शक्तियां मुझे वापस मिली। और इस शक्ति से सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर उस इंसान को मार दूंगा जिसने अपना हुक्म एक जिन्न पर किया है। इतना बोलकर वो जिन उसे मार देता है और फिर तुरंत वहां से गायब होकर वो दूसरे जिन की तलाश करते करते आखिरकार उनके पास पहुंच ही जाता है। उनके पास पहुंचकर वो जिन से कहता है, कैसे हो मेरे भाई? मेरी शक्तियां वापस आ गई और अब मैं तुझे लेने आया हूं। चलो मेरे साथ चिरागी दुनिया की तरफ। इन लोगों का साथ छोड़ो, मैं बनूंगा चिरागी दुनिया का राजा और नियम खत्म कर दूंगा। आज के बाद हम जिन कभी भी एक चिराग के अंदर नहीं कैद होंगे, आजाद रहेंगे, अपने मन के राजा रहेंगे। अरे पगले, क्या हो गया है तुमको? ऐसा कैसे बोल रहा है? और तुम्हारी शक्तियां तो महारानी डायना के पास थीं और वो मर गई है, तो तुम्हें कैसे तुम्हारी शक्तियां मिल गई? कहीं ऐसा तो नहीं महारानी डायना फिर से जीवित हो गई और तुमको अपने जाल में फंसाकर तुमसे ये सब करवा रही है? मैं किसी का गुलाम नहीं, तू है इस मदन का गुलाम और मैं इस मदन को मार दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जिन किसी इंसान का गुलाम हो। इसलिए मैं प्रण लिया हूं कि जब तक मैं उन सभी इंसानों को नहीं मार देता जिन्होंने जिन्नों को अपना गुलाम बनाया था, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे, तुम्हारे कहने का मतलब कि जिन भाई मेरा मदन का गुलाम है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि मदन ने ही चिराग को घिसा था, पर हम कभी भी जिन भाई पर अपनी हुकूमत नहीं दिखाते और न कभी दिखाएंगे। और तुम भूल कैसे गए कि हमने ही तुम्हारी जान बचाई थी? बोलो, तुम कैसे भूल गए? यही तो तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, मुझे बचाकर जिंदा छोड़ दिया। अब मैं उस नियम को बदलूंगा जिस नियम ने हम सबको कैद किया। मैं उसे मार दूंगा, जो भी एक जिन को कैद करेगा। इसलिए जिन भाई, मेरी बात मानो और इस मदन को छोड़कर मेरे साथ चलो, पूरी दुनिया पर राज करने, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे तुम पागल हो रहे हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे ऊपर जरूर काली शक्तियां हैं, नहीं तो ऐसा तुम कभी नहीं बोल सकते। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सही कर दूंगा। और ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करो। अगर तुमने मदन को हाथ भी लगाया तब मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे एक भाई भी हो, क्योंकि मदन तुमसे कहीं बढ़कर है मेरे लिए। इसलिए मदन को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। और रही बात गुलामी की, तो मैं ऐसे दोस्त की गुलामी भी कर लूंगा जो मुझे अपना भाई मानता है। तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। तुम सड़ोगे, मारोगे और मेरे ही हाथों मारोगे। बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन महारानी डायना का आदेश होगा। उसी दिन मैं तुझे मारूंगा और तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या तुमको लगता है कि तुम किसी के कैद में नहीं हो? तुम तो खुद महारानी के डायना के कैद में जी रहे हो, उसके नीचे कैद हो। जैसा वो नचाना चाहेगी तुम वैसे ही नाचोगे। तुम्हें वो इस्तेमाल करेगी और फिर मार देगी। तुम पागल मत बनो और मेरे साथ आ जाओ एक सच्चाई की ओर,
जहां सुख के साथ साथ आनंद भी है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा आनंद। मैं जा रहा हूं और ध्यान रहे, जिस दिन लौटूंगा उस दिन या मरूंगा या तो मैं इस मदन को मार दूंगा। आज के लिए इतना समझा कर जा रहा हूं। अगर तुम लौट आए तब ठीक है, नहीं तो मदन मारा जाएगा। इतना बोलकर जिन वहां से चला जाता है और वह सभी भी वहां से चल देते हैं और थोड़ी ही देर में कांतारा जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और चलते चलते उनके सामने एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है। वह जंगल का पहरेदार होता है। रुक जाओ, तुम सभी अंदर नहीं जा सकते। आगे जाना मतलब खतरा ही खतरा है। मैं तुम्हें अभी लौटने का मौका दे रहा हूं। लौट जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर अंदर आने की हिम्मत की तुम मारे जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, हमें लगता है कांतारा जंगल अपडेट कर दिया गया है। पहले तो ऐसा जैसा नहीं था। अब तो जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अरे हटो भाई, मेरा आना जाना लगा है जंगल से। मेरा परमानेंटली पास बना है। हट जाओ रास्ते से। अरे जब तुम आते थे तब अलग बात थी। अब इस जंगल की मालकिन है महारानी डायना, और जब तक उनका आदेश नहीं हो जाता मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। इसलिए यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम तीनों को कच्चा चबा जाऊंगा। बहुत जोरों से भूख भी लगी है। कहते हैं इंसानों का मांस बहुत लचीला होता है, इसलिए मेरे मूड बदलने से पहले पहले यहां से चले जाओ। तुम सबकी एक बात ही खराब लगती है मुझे, कि जब देखो तब बड़ी बड़ी फेंकना स्टार्ट कर देते हो। तुमको पता है मेरे साथ कौन है? तुम्हारे जैसे कितनों को मारा है, और मुझे पता है कि तुम सब मरते नहीं हैं, बल्कि फिर जिंदा हो जाते हो। पर हम सब जब तक तुम्हें जान से मार नहीं देंगे, तुम्हारा समूल सहित नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक चैन नहीं बैठेंगे। जिन भाई, अब देर मत करो, फोड़ो इसको। सही बोल रहे हो पंडित, बहुत किचकिच सुन ली। अब इसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको मारूंगा नहीं तब तक ये अंदर नहीं जाने देगा। वैसे काफी देर हो गई थी, अभी कोई मारधाड़ हुई नहीं, तो चलो एक शुरुआत इसके ही साथ करते हैं। इतना बोलकर जिन तुरंत उस राक्षस पर हमला कर देता है और फिर थोड़ी ही देर में उसे मौत के घाट उतार देता है। उसको मारने के बाद वह सभी आगे बढ़ चलते हैं। और उधर तबाही वाला जिन महारानी डायना को ढूंढते ढूंढते भैरव तांत्रिक और बिरजू के पास पहुंच जाता है। अरे वो तांत्रिक महारानी डायना किधर है? क्योंकि मुझे महारानी डायना से मिलना है। मुझे उस मदन पंडित और जिन्न को मारना है। जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम दोनों ने महारानी डायना को देखा हो तो बताओ, कहां पर है महारानी डायना? एक मिनट, तुम उस टकले पंडित की बात कर रहे हो ना, जो बहुत बोलता है? पर तुमको वो सब दिखे कहाँ थे? क्या वो सब फिर कांतारा जंगल आ रहे हैं? बोलो, अगर वो सब कांतारा जंगल आ रहे हैं तब तो हम दोनों बच जाएंगे। अरे तांत्रिक, कांतारा जंगल से कोई वापस चला जाए कोई हलवा नहीं है। यहाँ पर जो भी आया मारा गया। यहाँ पर सिर्फ महारानी डायना का हुकूमत चलता है और मैं महारानी डायना का कहना मानूंगा, और फिर महारानी डायना मुझे चिरागी दुनिया का राजा बना देगी। अरे साले पागल, तू भी मेरे गुरु की तरह डायना के जाल में फंस रहा है। कभी भी किसी डायन पर भरोसा मत करना। मेरे गुरु ने महारानी डायना को जिंदा किया और फिर महारानी डायना मेरे गुरु और मेरी बलि देना चाहती है। और तुम जिनको मारने की बात कर रहे हो ना, वो कांतारा जंगल में आकर यहाँ पर तहलका मचा कर गए हैं। तुम उन्हें मार नहीं सकते, इसलिए मेरी बात मानो, हमें आजाद करो और हम सब यहाँ से निकल जाएं। तुम्हारी बातें सच है। अगर ऐसा है
तो इसका मतलब महारानी डायना ने मुझे बेवकूफ बनाया। उस डायना की तो ऐसी की तैसी ना कर दी। तो कहना ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। जैसे ही तबाही का जिन उन दोनों तांत्रिक को कैद से बाहर करने लगता है, वैसे ही महारानी डायना वहां पर आ जाती है और तुरंत ही महारानी डायना जिन को भी कैद कर देती है और फिर कहती है, वे सब आ गए, अब मैं उन सब को मार दूंगी। चलो दाम्बिकासुर उन तीनों को मारने। आज मैं बहुत खुश, क्योंकि आज नया इतिहास लिखा जाएगा उनके मरने का। उन सब के बाद इन दोनों तांत्रिक की बलि दूंगी और इस जिन्न को अपना गुलाम बना लूंगी। तब देखना मेरा असली कहर। इसका मतलब तूने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे साथ छल किया। तुमने अपनी काली शक्तियां मुझे दी थी। तुम कभी नहीं खुश रहोगी। तुम मारी जाओगी। तुम बहुत बुरी हो। वो तुमको मार देगा मेरा भाई, तुमको मार देगा। तुम उससे कभी नहीं जीत सकती। इस बार फिर से मरोगी। जा रही हूं तेरा ये घमंड तोड़ने। तुझे दिखा दूंगी कि कौन किसको मार सकता है। मैं पहले वाली डायना नहीं, बल्कि नई डायना, जिसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। चलो दाम्बिकासुर यहाँ से। इतना बोलकर महारानी डायना यहाँ से चली जाती है और फिर बिरजू जिन से कहता है, सुनो मेरी बात सुनो। हम इस पिंजरे को अकेले नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये पिंजरा बहुत मजबूत है। अगर हम साथ मिलकर इस पिंजरे को तोड़े तो पिंजरा टूट जाएगा। और इस बार महारानी डायना बहुत ताकतवर हो गई है और अपना जिन भाई उससे अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मदन पंडित इस बार मरे तो दोबारा जीवित नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, सभी लोग मिलकर शक्ति मारो और इस पिंजरे को तोड़ दो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ऐसा ही करना होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए कैद रहेंगे। महारानी डायना इस बार और ताकतवर हो गई है। उसका मुकाबला अकेले मेरा भाई नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी लोग अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करो और मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिरजू की ये बातें बिल्कुल सही होंगी। ये पिंजरा जरूर टूटेगा। भाई, तुम सब लगाओ अपनी अपनी शक्तियां। मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इस पिंजरे को तोड़ूं। अगर और जोर लगाया तब मैं अपने आप मर जाऊंगा। तो बिरजू, मुझे मारना नहीं है। गुरुजी, तुम्हारे जिंदा रहने या ना रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, आखिरी जोर और लगाओ। अगर बचे तो ठीक है, नहीं तो पंडित से तुम्हारा अंतिम संस्कार करवा दूंगा। यार, जब देखो तब उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। सच में अब तुम पागल हो रहे हो। कभी भी मेरी बात नहीं माने, इस बार तो मान लो। इतना बोलकर सभी लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं और फिर थोड़ी ही देर में उस पिंजरे को तोड़ देते हैं। और उधर महारानी डायना और उसका दूत दंबिकासुर उन सबके सामने पहुंच जाते हैं। क्यों रे जिन, मेरी तलाश कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ढूंढेगा और मैं मिल जाऊंगी? कभी नहीं। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तुम मुझसे नहीं मिल सकते। इसलिए आज सोचा, तुम सब काफी दिन से परेशान हो, इसलिए आज मैं तुमसे मिलने चली आई। चलो ठीक है, अगर मिलने चली आई तब तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम ही हो काली जादू की रानी
और तुमने ही अपना कहर मेरे राज्य तक मचाया है, पर आज उसका अंत होगा। अरे पंडित, जब मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूं तब तू क्यों मुझसे बात कर रहा है? तू बीच में मत पड़। मैं इस नीले इंसान से बात कर रही हूं। बोल, क्या तू इस बार मेरी बराबरी कर पाएगा? क्योंकि मेरे अंदर जिन्न शक्तियां भी हैं। तुमको किसने बताया कि एक जिन्नी शक्तियां एक डायन इस्तेमाल कर सकती हैं? कभी नहीं कर सकती। और कौन इस बार मरेगा वो तो ये वक्त ही बताएगा, इसलिए ज्यादा बात मत करो, सीधा हमला करो। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो दंबिकासुर, यही सही मौका है इस नीले इंसान को मारने का। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपना बदला लो और उसे इस बार मार दो। चलो मेरे साथ, इस पर हमला करो। इतना बोलकर तुरंत महारानी डायना जिन पर हमला करती है। काफी देर तक ऐसे ही लड़ाई होती रही। दोनों का आमना सामना बराबर था, लेकिन थोड़ी ही देर में जिन कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तुरंत ही तांत्रिक और जिन वहां पर आ जाते हैं और फिर वो सभी मिलकर उस डायन और राक्षस पर हमला करते हैं। और फिर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। डायना के मरने के बाद जिन अपने दूसरे भाई जिन से कहता है, सुनो छोटे, मैं चाहता हूं कि तांत्रिक को उसके धाम छोड़ कर आओ और इसके साथ ही रहना, इसकी देखभाल करना, क्योंकि ये सब बहुत भले आदमी हैं, बस थोड़े बहक गए थे। और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, इन सबको लेकर आ जाना। इतना बोलते दूसरा जिन उन दोनों को लेकर वहां से चला जाता है और फिर ये सभी अपने राज्य वापस आ जाते हैं।